दोस्तों, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बच्चे से लेकर एक बूढ़े व्यक्ति तक की सभी की समस्या रहती है जीवन में। जब से बच्चा समझदार होता है और अंतिम समय तक वो इस समस्या से परेशान रहता है। आप चाहे इस दुनिया को फूलों की सेज पे सुला दो, चाहे इस दुनिया में अमृत की बारिश करा दो, कितना भी सुख चैन इस दुनिया को दे दो, परंतु आप इस दुनिया में इन तानों से नहीं बच सकते। और जो लोग इन तानों पे ध्यान दे के अपने लक्ष्य से विचलित हो जाते हैं, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाते, अपना नुकसान कर लेते हैं। किसी ने आपको ताना मारा, आपने उसका प्रतिशोध लिया और बदले में आपने भी ताना मारा या उसको कुछ कहा, गाली दे दी या आपने पीट दिया, तो आप वाद विवाद में फंस गए। ताने का इलाज ताना नहीं है। इसके लिए जिस प्रकार आग को बुझाने के लिए आग की नहीं पानी की ज़रूरत होती है, इसी प्रकार तानों को सहन करना जरूरी है। किसी के ताने मारने का उद्देश्य होता है कि आपको पीड़ा पहुंचाए, आपको दर्द दे, और उसने आपको ताना मारा और उस ताने से विचलित होकर आप दुखी हो गए, या फिर आपने उसका रिप्लाई दिया तो उसको लगा कि हाँ वास्तव में चिढ़ गया, तो वो अपने मनोरंजन के लिए आपको ताना मारा, उसने आपको दुखी करने के लिए आपको ताना मारा और आप उस ताने से परेशान हो गए, दुखी हो गए, तो समझो उस सामने वाले ताने मारने वाले व्यक्ति का उद्देश्य पूर्ण हो गया। आपका काम है सामने वाले व्यक्ति के उद्देश्य को पूर्ण नहीं होने देना, जो कि आपको दुखी करने का है। उसने आपको ताना मारा, आपने मुस्कुरा दिया और अपने काम में लगे रहे, तो फिर क्या होगा कि उसने ताना मारा आपको दुखी करने के लिए और उसके ताने का आप पर असर नहीं हुआ, तो उल्टा वही दुखी हो जाएगा और फिर ताना मारेगा, फिर आपका कोई रिएक्शन नहीं हुआ, कोई जवाब नहीं हुआ, तो फिर आप तो दुखी नहीं होंगे, लेकिन ताने मारने वाला ज़रूर सोचेगा और फिर वो दुखी होगा, क्योंकि उसका उद्देश्य जो था वो कामयाब नहीं हुआ। याद रखिएगा, किसी व्यक्ति की मंशा अगर आपको दुखी करने की और वो आपको दुखी नहीं कर पाया, तो याद रखिएगा उसके बदले वो खुद बहुत दुखी होगा। इसलिए आपका काम है अपना काम करना। जो तो को कांटे बवे ताको बो तू फूल, तो को फूल के फूल है बाको है त्रिशूल। जो तुझे कांटे बोता है उसको तुम फूल बो। तुम्हारा उद्देश्य फूल बोना है, रहम दया करना है, लोगों का भला करना है, ना कि किसी के तानों से परेशान होकर आपको ताना मारना है, ना कि किसी को दुखी करना है। कभी भी कोई अपने उद्देश्य से विचलित हो जाता है तो वो दुखी होता है। दोस्तों, पेड़ का काम होता है छाया देना, फल देना। व्यक्ति उसको काटता भी है, पेड़ को उसमें कंकड़ फेंक के भी मारता है, फिर भी वृक्ष बदले में छाया और फल देता है, ना कि बदला लेता है। इसी प्रकार लोग नदी में कुल्ला करते हैं, नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, गंदगी करते हैं। कुछ लोग नदी के जल से सूर्य नमस्कार भी करते हैं, यानी सूर्य को जल अर्पण भी करते हैं, परंतु नदी किसी के साथ पक्षपात का व्यवहार नहीं करती, सभी को अपने जल को इस्तेमाल करने की अनुमति देती है, कभी बदला नहीं लेती, कभी कोई दुर्व्यवहार नहीं करती। नदी का काम है लोगों को जल देना, तो वो जल देती है, उसका कोई ये काम नहीं कि किसी को बदला लेना। इसी प्रकार पेड़ों का काम है छाया और फल देना, तो वो अपना काम करते हैं, चाहे उसको कोई काटे, कंकड़ पत्थर कुछ भी मारे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार धरती को कितना भी खोदा जाता है, जोता जाता है, फिर भी धरती अपना कार्य करती है और लोगों को बदले में अच्छी फसल, अन्न, फल फूल, सब्जियां देती है। और यहाँ पे उदाहरण ये भी ले सकते हैं कि एक गन्ना होता है, गन्ने को लोग काटते हैं, छांटते हैं, फिर उसको पेरते हैं, उसका रस निकलता है, औटाते हैं, मिठाई बनाते हैं। ऐसे करके गन्ने को औट के, जला के, काट के, सब तरह से उसको चीनी, मिठाई, शक्कर, मिश्री और कंद बनाते हैं, परंतु उसकी मिठास नहीं जाती, बल्कि वो मीठा ही रहता है। लोगों के प्रति उसका जो उद्देश्य था मिठास पहुंचाने का, वो मिठास ही पहुंचाता, ना कि कड़वाहट। तो आपका उद्देश्य है लोगों पर दया रहम करना, लोगों की ज़िंदगी में फूल बोना, सबकी मदद करना, ना कि लोगों से बदला लेना, लोगों को दुखी करना। दोस्तों, यदि आप अपने उद्देश्य में लगे रहेंगे, दया रहम करते रहेंगे, लोगों को दुख नहीं पहुँचाने की कोशिश करेंगे, तो परमात्मा आपके साथ है, वो आपका कार्य करेगा और आपके ज़िंदगी में खुशियाँ देगा। परंतु दोस्तों याद रखिएगा, यदि आप ताने वाने से डर गए, किसी ने ताने का तीर मारा और आपने बर्दाश्त नहीं किया, तो आप बाद में फंस जाएंगे। फिर आप अपने जीवन के लक्ष्य से भटक के कोर्ट कचहरी और पंचायत न्याय, इसके चक्कर में अपने जीवन में समय नष्ट करते रहेंगे और बर्बाद होते जाएंगे। इसीलिए छोटे मोटे तानों से क्या, बड़े बड़े तानों से, यहाँ तक कोई गाली भी दे दे, तब भी आपको उसको बर्दाश्त कर लेना चाहिए। इससे आपका कुछ घटता नहीं। बोलने वाला अपना जुबान गंदा करता है, ताना मारने वाला कुछ तो कर नहीं पाता, दूसरों
दूसरे जो कर रहे हैं उसको करने से विचलित करने के लिए ये ताने मारता है। दोस्तों, आप चाहें तो इन तानों से बच के अपने जीवन में सफल हो सकते हैं, आप चाहें तो उसके ताने वाने में आके उससे विवाद करके अपने जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप चाहें तो उसके उद्देश्य में उसको सफल बनाने के लिए तानों से दुखी होकर उसको मनोरंजन दे सकते हैं, उसके मन में जो आपके प्रति दुर्व्यवहार था वो पूरा कर सकते हैं। और आप चाहें तो उन तानों पर ध्यान ना देकर अपने जीवन में आगे बढ़ के उसको और ज़्यादा लाचार कर सकते हैं, क्योंकि जो अपने ताने मारने के उद्देश्य में कामयाब नहीं होगा तो वो खुद ही लाचार हो जाएगा। इसलिए इन बातों को ध्यान रखिएगा, किसी के तानों से कभी डरिएगा मत।